फ़खर, आप सबसे पहले बताइएगा, ये जो बहुत बड़ी बात की है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कि आज जो हालात हैं उसकी वजह वफाकी हुकूमत और इदारे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी की सारी तवज्जो PTI के ऊपर सर्व कर दी। उन्होंने तो, और PTI की हुकूमत ने तो दहशतगर्दी को मिटा दिया था, बट वापस इन्हीं की वजह से आई है। क्या वेटेज है इस बयान की? शुक्रिया अलीना। देखें, मैं समझता हूँ कि ये जो PTI की तरफ से जो इस तरह के बयानात आ रहे हैं, ये एक रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कन्फ्यूजन की पॉलिसी है PTI की तरफ से। देखें, कन्फ्यूजन क्यों है PTI की तरफ से, मैं उसके हवाले से अगर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। PTI का कॉन्स्टेंटली हमेशा से ये मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दों के साथ, ख़ास तौर के ऊपर तालिबान के साथ जो रियासत है उसको बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए ये मामलात को हल किया जाना चाहिए। और इसके ऊपर PTI ने अमल दरामद भी किया था जब इमरान खान की हुकूमत थी वफाक में। जो पाकिस्तान है उसने बातचीत के ज़रिए भी ये मामलात हल करने की कोशिश की, उसका नतीजा सबके सामने है। आजकल जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठा रही है, बल्कि सर नहीं उठा रही, अब तो अरूज पे पहुंच चुकी है। कल का दिन देख लें, जितने जो दहशतगर्दी के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में हुए वो सब के सामने है। तो ये जो PTI की तरफ से एक सोच है या एक हमेशा से पॉलिसी है कि ये इन दहशतगर्दों को जो है वो खुश करके और मुज़ाकरात के ज़रिए ही मामलात को हल किया जाए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो सब के सामने है कि इन मुज़ाकरात के ज़रिए कोई बातचीत के ज़रिए हल सामने नज़र नहीं आ रहा। दहशतगर्दी में मज़ीद इजाफा हो रहा है। तो PTI के सामने गोया इस टाइम जो है एक तरफ जो कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। इनको ये समझ नहीं आ रही कि करना क्या चाहिए, क्योंकि सूबे के हवाले से देखा जाए तो ये इस तरह की भी इतलात आई हैं कि ख़ुद वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हैं वो तालिबान तक को भत्ता देते रहे अपनी ज़मीनों के हवाले से। तो ये वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। और जो जिस तरह ये कह रहे हैं कि बातचीत के ज़रिए, तो बातचीत तो इनका वही है कि भत्ते के ज़रिए ये खुद अपनी ज़मीनों और बाकी सूबे का लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल करना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो रियासत है वो ये चाहती है कि हमने बातचीत का एक नतीजा देख लिया है, उसका कोई सामने हल नज़र नहीं आया। अब ये जो पार्लियामेंट की एक सिक्योरिटी कमेटी है उसके ज़रिए जो हुकूमत ये चाह रही है और जो रियासत ये चाह रही है कि एक स्टैंप हासिल कर ली जाए एक कौमी सतह के ऊपर इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई करनी है उसके हवाले से भी, और दूसरा ये कि BLA को एक कौमी सतह के ऊपर एक ये इस तरह की दहशतगर्द तंजीम के तौर के ऊपर जो कि मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। तो ये जो पार्लियामेंट के एक प्लेटफॉर्म से चाह रहे हैं जो रियासत है और हुकूमत है, PTI ये कन्फ्यूजन का शिकार है कि क्या हमें ये स्टैंप लगाने में हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ यही वो जो रिफ्लेक्ट कर रही है अली अमीन गंडापुर की जो स्टेटमेंट है और जो बयानात है। अब देखते ये हैं कि ये वहाँ पे जाके भी क्या ये जो पार्लियामेंट और जो हुकूमत ये चाह रही है कि एक मुश्तरका तौर के ऊपर और मुत्तफ़िका तौर के ऊपर, चाहे वो करारदाद की सूरत में हो, चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में हो, वो एक कोई भी डॉक्यूमेंट सामने आता है उसमें ये हिस्सा डालती है या नहीं डालती। अगर ये डालते हैं PTI की तरफ से तो उसका फिर ये खैबर पख्तूनख्वा अल्टीमेटली अफेक्ट होगा। और वो इसलिए अफेक्ट होगा क्योंकि हुकूमत और जो रियासत है वो अगर इन दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो जिस तरह ये अली अमीन गंडापुर भी कह रहे हैं फोर फ्रंट के ऊपर इनका सूबा है, तो ये इस वजह से भी कन्फ्यूजन का शिकार है। अगर ये नहीं उसमें कॉन्सेंसस में हिस्सा डालते और एक जो मुश्तरका तौर के ऊपर ये थोड़ी सी हमारी क्लियरिटी कीजिएगा ना। सही कह रहे हैं आप, कन्फ्यूजन है तो आप थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि आपकी राय में क्या बेहतर ऑप्शन है, क्या जिस जाविये से गंडापुर साहब इसको देख रहे हैं मामले को, क्योंकि वो चीज़ों के इंतहाई करीब हैं, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो फर्स्ट हैंड इस चीज़ से निमट रहे हैं, वो अप्रोच ज़्यादा बेहतर होगी, या फिर जैसे वो कह रहे हैं कि विफाक में बैठे या इस्लामाबाद में बैठे जो लोग हैं वो एक सलूशन देख रहे हैं इस चीज़ की बुनियाद पर, पहले क्या हुआ अब क्या सूरत हाल है, वो ज़्यादा बेहतर है? देखें, फ़िलहाल जो अमल दरामद हो रहा है वो जो गंडापुर की सजेशन थी या जो इमरान खान ने तालिबान को वापस लाने के हवाले से और उनके साथ एक मुज़ाकरात और एक मुआहदा करने के हवाले से उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा था, लेकिन आपने उसका नतीजा देख लिया है, जो दहशतगर्दी दोबारा से आ गई है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो रियासत है वो तो अब ये किसी भी ज़रिए से ये इसके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को अगर ख़त्म करना है तो उसके लिए सलूशन वही ऑपरेशन भी होगा, बातचीत भी होगी, मुश्तरका तौर के ऊपर होगा। अली अमीन गंडापुर ये चाह रहे हैं कि ऑपरेशन ना हो, सिर्फ बातचीत के ज़रिए हो। देखें, विफाक की इकाई के तौर के ऊपर आपको बतौर एक सूबे के चीफ जो मिनिस्टर आपको विफाक के साथ मिल बैठ के वो बात करनी होगी, ना कि ये कि आप
अपनी अलहदा से कोई पॉलिसी बनाए, इससे किसी सूरत भी कोई कामयाबी नहीं मिल सकती। इंटरेस्टिंग है भट्टी साहब, बयान की हद तक तो हमें नजर आता है कि एक सोच में इख्तलाफ है, लेकिन ऑन ग्राउंड सूरत हाल आपकी इत्तलात के मुताबिक क्या है? क्या गंडापुर साहब इस पोजीशन में हैं या पीटीआई इस पोजीशन में होगी कि खुलकर इख्तलाफ करेगी अगर रियासत की पॉलिसी है कि ऑल आउट जाना है, जो इशारे मिल रहे हैं? मैडम शेख, गैर संजीदा रवैये, गैर संजीदा लोग, मैं की गर्दाने, ज़ाती मुखालफतें, ज़ाती ज़िद्दें, ज़ाती झगड़े, बड़े ओहदे छोटे लोग, नफ़रत तकसीम के तड़के, और हम सारे मजाक बन के रह गए। मैडम शेख, ये एक तो मैं इस गर्दान से पता नहीं हमारा मुल्क कब निकलेगा कि पीछे क्या हुआ। ओ भाई, पीछे किसने कोई सही फैसला किया है? ये पीछे जो ब्लंडर्स करके आए हो, ये तालिबान बनाए भी इमरान खान ने थे क्या? तालिबान के उससे पहले जो अफगान जहाद भी इमरान खान ने लड़ा था, ज़ियाउल हक को भी इमरान खान ने मशवरा दिया था। और अब आगे निकलो, आगे क्या करना है? मुल्क पर एक दहशतगर्दी का वो आसेब का साया पड़ रहा है कि किसी का घर महफूज नहीं है। तो मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि कोई अफगानों की तजलील नहीं हो रही। अली अमीन गंडापुर साहब गलत फरमा रहे हैं। कोई मुहाजिरीन को यहाँ नहीं रखना चाहिए, वापस भेजना चाहिए, और कोई शहरियत इनको नहीं देनी चाहिए। शहरियत जो दी है वो भी वापस लेनी चाहिए। मैडम शेख, ये ज़रूर होना चाहिए ज़ीरो टॉलरेंस के साथ, बेरहम ऑपरेशन के साथ, सरहदों को मजबूत करके इनको वापस भेजना चाहिए। अब जहाँ तक मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये अली अमीन गंडापुर की ज़ाती राय है, ये पार्टी की अब पॉलिसी है, या वो अफ़गानिस्तान से तल्लुकात के चक्कर में ये बात कर रहे हैं, या वो दहशतगर्दों के दबाव में हैं। लेकिन जो भी मामला हो, इन्हें ये मामला इन कैमरा इजलास में उठाना चाहिए था। मुझे पता है केपी के हालात क्या हैं, वहाँ सूबे के दुख और तकलीफ़ क्या हैं। मुझे ये भी पता है कि जो कुछ वफाक, अभी कह रहे थे ना ये मेरे भाई फ़खर के, सूबे को वफाक के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ओ भाई, खुदा का खौफ करो, वफाक को सूबे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, वफाक को लीड लेनी चाहिए, वफाक को सुतेलेपन वाला सलूक नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि अली अमीन गंडापुर के साथ क्या मसाइल हैं, उनके सूबे के साथ क्या मसाइल हैं, पीटीआई के साथ क्या सलूक हो रहा है, लेकिन ये मामला पूरे मुल्क का है। इसमें ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने से मामला हल नहीं होगा, मुखालफत बराए मुखालफत करने से मामला हल नहीं होगा। और बेरहम ऑपरेशन सुना है कि होने जा रहा है, सुना है कि इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है, सुना है कि ऑल आउट जाया जाएगा। इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, नून हो, उन सारों को ये पोलो मैच छोड़कर, ये लुकन लुपाई छोड़कर इकट्ठे होके एक पेज पे बैठना पड़ेगा, वरना ये दहशतगर्दी की जंग बम धमाका नहीं देखता कि इसमें पीटीआई वाला कौन है, पीपल्स पार्टी वाला कौन है, या नून लीग वाला कौन है। मुल्क का मसला है, सारे मिलकर आगे बढ़ें।